हेलो फ्रेंड, द मास क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। दोस्तों, भारत में तो ऐसे बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, पर हम उन परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उसके पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं उन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजना, जैसा कि दोस्तों इसके नाम से ही लग रहा है कि ऐसी परियोजना जिसके क्या बहुत सारे उद्देश्य, उसे हम क्या बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। दोस्तों, इसे क्या दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस उद्देश्य। दोस्तों, ऐसी परियोजना जिसके क्या बहुत सारे उद्देश्यों को क्या ध्यान में रख के बनाए गए, उसे हम क्या बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। दोस्तों, अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग सिंचाई में, दोस्तों सिंचाई के लिए दोस्तों नदियों का पानी कहीं ना कहीं जाकर समुद्र में मिल जाता है, जिससे क्या वो पानी वेस्ट हो जाता है। हम बांध के माध्यम से उसे पानी को रोकते हैं और नहरों के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में पहुंचाते हैं जहां पे क्या सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है, जहां पे क्या वर्षा की कमी होती है, और ऐसे क्षेत्रों में क्या हम कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जरिए क्या पानी पहुंचाते हैं। दोस्तों, दूसरा विद्युत उत्पादन का केंद्र। दोस्तों, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बड़े बड़े हम बांध बनाते हैं, जिससे क्या हम ऊंचाई से क्या पानी को नीचे गिराते हैं, जिससे क्या बिजली का हम उत्पादन कर सकें। तो दोस्तों, वहीं क्या एक पर्यटन का भी केंद्र बनता है, और क्या यहाँ पे हम मत्स्य पालन भी करते हैं। तो दोस्तों, क्या इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो दोस्तों, इन बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। और ये आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। दोस्तों, अब उनके आधुनिक भारत का मंदिर कहने के पीछे की ये कहानी है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो न हमारे पास किसी प्रकार के कारखाने थे, न फैक्ट्रियां थे, न किसी प्रकार का उद्योग था, जिससे क्या हम अपने लोगों का जीविका का पालन कर सके। तो कृषि को आधार बनाना हमारे क्या मजबूरी थी, और हमने क्या अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुख केंद्र बनाया और कृषि को बढ़ावा देने के लिए। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना उसमें क्या एक अहम भूमिका या फिर अमृत का काम कर रही थी। तो इसलिए क्या इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, अगर वही दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करें तो दोस्तों यह परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, जिसे आजादी के जस्ट एक साल बाद 1948 में इसका क्या आधारशिला रखा गया। दोस्तों, इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पे क्या है ये आधारित थी, इसका मॉडल था। दोस्तों, ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, दोस्तों, जो कि टेनेसी नदी पर ही स्थित है। और ये क्या अमेरिका में है, यूएसए में, ठीक है। अगर दोस्तों दामोदर नदी की बात करें तो दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। और दोस्तों, अगर इसके प्रभावित क्षेत्र की बात, इसके क्या बोलते हैं कि लाभान्वित क्षेत्र की बात करें तो लाभान्वित क्षेत्र में है झारखंड और पश्चिम बंगाल। दोस्तों, झारखंड पश्चिम बंगाल कैसे लाभान्वित? दोस्तों, ये दामोदर नदी हुगली की क्या है सहायक नदी है, जो कि झारखंड के छोटे नागपुर पठार से निकलती है और हुगली में जाके मिल जाती है। तो दोस्तों, इसी पे क्या हमारे ढेरों सारे बांध बने गए हैं। इसके दामोदर नदी के क्या और भी का वो सहायक नदी जैसे बराक, कोनार, इन सब नदियों पे क्या लगभग बड़े बड़े 8 बांध बनाए गए हैं, जिसपे क्या जैसे दुर्गापुर और चंद्रपुर नामक क्या विद्युत घर हैं, जो कि क्या बड़े पैमाने पे क्या बिजली का उत्पादन करते हैं। ये सब इन्हीं
इसी दामोदर नदी घाटी परियोजना पर स्थित है। दोस्तों वहीं अगला अगर नागड़ा भाकल बांध की बात करें, भाखड़ नागड़ा बांध की बात करें दोस्तों, भाखड़ भाखड़ा नागर बांध की बात करें दोस्तों, कहने को तो ये क्या है, हम एक बार में बोलते हैं कि भाखड़ा नागर बांध, पर ये क्या दो अलग अलग बांध है। भाखड़ा अलग है और नाग अलग है, नागल अलग है। लगभग लगभग इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के बीच में लगभग 13 किलोमीटर की दूरी स्थित है, ये दोनों के बीच में दूरी। दोस्तों अगर भाखड़ा नागल बांध की बात करें तो ये पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। यह पंजाब में सतलज नदी पर, पंजाब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में क्या सतलज नदी पर स्थित है। और ये नागड़ा भाकल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध है। और दोस्तों अगर सिर्फ भाखड़ा की बात करें तो दोस्तों भाखड़ा बांध यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ये गुरुत्वीय बांध है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है, इसकी ऊंचाई लगभग 226 मीटर है। और दोस्तों जैसे इसके पीछे एक कृत्रिम जल का निर्माण होता है जिसका नाम है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर, जिसे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के क्या नाम पे रखा गया है, गोविंद सागर झील। अगर दोस्तों इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश तो है, साथ साथ में कौन सा राजस्थान और हरियाणा भी इससे लाभान्वित होते हैं। दोस्तों वही अगला रिहंद नदी की बात करें, रिहंद बांध परियोजना की बात करें दोस्तों, रिहंद बांध परियोजना रिहंद बांध परियोजना की बात करें दोस्तों, यह बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, दोस्तों यह बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन की सहायक रिहंद नदी, रिहंद नदी पर क्या है स्थित है। दोस्तों रिहंद नदी में यह सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर स्थित है। दोस्तों इसके पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर का क्या होता है निर्माण होता है, गोविंद बल्लभ पंत। दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के नाम पे क्या गोविंद बल्लभ पंत झील के सागर का क्या हुआ नाम रखा गया है। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों हीराकुंड बांध की बात करें, हीराकुंड बांध दोस्तों इस बांध की बात करें तो यह उड़ीसा में महानदी पर स्थित है, यह उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। दोस्तों यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर है, लगभग 5 किलोमीटर है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। दोस्तों महानदी को हम उड़ीसा का शोक भी कहते हैं, जैसे बंगाल का शोक दामोदर को, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। दोस्तों शोक कहने का यह मतलब है कि इन नदियों में क्या अचानक उन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या हम उन क्षेत्रों में क्या शोक के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगला है नर्मदा नदी घाटी परियोजना, नर्मदा नदी घाटी। दोस्तों इस नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हम सरदार सरोवर डैम का क्या निर्माण किया, सरदार सरोवर गुजरात में सरदार सरोवर। दोस्तों सरदार सरोवर बांध का क्या हम बनाते हैं इसी नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। दोस्तों अगर ये गुजरात में स्थित है, अगर इसकी बात करें
तो ये गुजरात में है। दोस्तों अगर सरदार सरोवर डैम की बात करें तो यहाँ से क्या इसी के पास में हम क्या ये इस सरदार पटेल की क्या सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का क्या है निर्माण है। दोस्तों ये परियोजना नर्मदा नदी पर क्या है स्थित है। अगर दोस्तों वहीं टिहरी बांध की बात करें, टिहरी बांध की बात करें तो दोस्तों टिहरी बांध उत्तराखंड में, दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर, दोस्तों भागीरथी तथा भिलांगना, दोस्तों भागीरथी तथा भिलांगना नदी के जहां पे मिलती है वहीं पे क्या है टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, जो कि क्या है भारत का नहीं एशिया का एक सबसे बड़ा ऊंचा बांध है, ऊंचा बांध है। दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। दोस्तों यह भारत का तथा एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों वहीं अगर कोसी नदी परियोजना की बात करें, दोस्तों कोसी नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना, दोस्तों कोसी नदी परियोजना कोसी नदी पर क्या स्थित है। दोस्तों यह नेपाल तथा बिहार का, नेपाल तथा बिहार का संयुक्त परियोजना है, नेपाल तथा बिहार का संयुक्त परियोजना है, जिससे क्या दोनों नेपाल और बिहार दोनों लाभान्वित होते हैं। दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो यह तिब्बत से निकलते हुए क्या बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में भागलपुर में हनुमान बैराज का यहाँ पे क्या निर्माण है भागलपुर में। दोस्तों अगला है नागार्जुन, दोस्तों नागार्जुन सागर, दोस्तों नागार्जुन सागर की बात करें तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। दोस्तों इसका याद रखने का तरीका यह है कि जहां पे क्या नागार्जुन, इसमें क्या अर्जुन आ रहे हैं वहीं पे क्या होंगे कृष्ण होंगे। तो कृष्णा नदी पर स्थित यह आंध्र प्रदेश में है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं दोस्तों अगर अगले परियोजना की बात करें तो माता टीला बांध, दोस्तों माता टीला बांध, दोस्तों माता टीला बांध की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में बेतवा नदी पर स्थित है। ये क्या है एमपी में, मध्य प्रदेश में बेतवा नदी पर स्थित है। दोस्तों बेतवा नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो क्या उत्तर प्रदेश में आके मिल जाती है बेतवा यमुना से, और इसपे क्या माता टीला बांध का निर्माण किया गया। इससे अगर लाभान्वित राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी क्या इससे लाभान्वित होता है। वैसे दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना, दोस्तों अगर चंबल नदी घाटी परियोजना की बात करें दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान में स्थित, राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है, चंबल नदी में स्थित है। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो चंबल नदी भारत का सबसे बड़े बीहड़ का निर्माण करती है। दोस्तों यह बहुत बड़े बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ का मतलब क्या नदियों, वो नदियां जो क्या अपने मिट्टी का कटाव करके बड़े बड़े गड्ढे के रूप में क्या गड्ढे के रूप में निर्मित करती है, जहाँ पे क्या बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, बीहड़ के उससे बोलते हैं। तो दोस्तों ये क्या बहुत बड़े बीहड़ का निर्माण करती है, जहाँ पे क्या डाकू हो जाते हैं, वहां पे क्या छिपने का उनके स्थान मिल जाता है। आज भी क्या चंबल के बीहड़ में क्या बहुत सारे डाकू हैं। दोस्तों इस पे अगर परियोजना की बात करें तो इस पे 3 परियोजना बनाए गए, एक गांधी सागर और दूसरा जवाहर सागर और तीसरा महाराणा प्रताप क्या ये 3 बांधे बनाए गए हैं, जिसमें से जवाहर सागर और ये महाराणा प्रताप सागर
ये राजस्थान में स्थित है, तो वही गांधी सागर ये राजस्थान में स्थित है, और वही गांधी सागर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को नामांकित करता है। तो वही अगर दोस्तों उकाई परियोजना, दोस्तों उकाई परियोजना से भी क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों उकाई परियोजना की बात करें दोस्तों, तो यह गुजरात के सूरत में, यह गुजरात के सूरत में जो क्या हीरो के लिए भी क्या है प्रसिद्ध है, ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी पे, कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात में ताप्ती नदी पे क्या है स्थित है। अगर दोस्तों इस परियोजना की बात करें तो इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो हमें क्या उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। अगर दोस्तों कुछ और परियोजना की बात करिए, परियोजना तो हो गया, कुछ और परियोजना की बात करें तो दोस्तों उसमें से है मयूराक्षी परियोजना। दोस्तों मयूराक्षी परियोजना, दोस्तों मयूराक्षी परियोजना की बात करें दोस्तों मयूराक्षी परियोजना की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पर स्थित है। इसे याद रखें, मयूराक्षी नदी पर ही। और इसे लाभान्वित राज्य की बात करें तो क्या, पश्चिम बंगाल। दोस्तों अगला है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा परियोजना की बात करें तो दोस्तों तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। दोस्तों तुंगभद्रा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुंगभद्रा परियोजना, दोस्तों तुंगभद्रा परियोजना तो क्या तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित है। तुंगभद्रा नदी पर स्थित कहाँ पे है, ये किस नाम, ये आंध्र प्रदेश में भी, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इससे क्या क्वेश्चन है, इस प्रकार से पूछा जाता है क्या कि कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है। अगर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की बात करें, इंदिरा गांधी, दोस्तों इंदिरा गांधी अगर नहर की बात करें तो यह विश्व की सबसे लंबी नहर है। यह विश्व की सबसे लंबी नहर है, लंबी नहर। और दोस्तों यह हरिकेश बैराज से, हरिकेश बैराज से निकलती है, जो कि क्या राजस्थान के बहुत सारे जिलों के क्या, इससे क्या राजस्थान के जो बहुत सारे जिले जहाँ पे क्या लगभग 8 से 9% वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में क्या वो सिंचाई का काम करता है। तो दोस्तों ये था भारत के बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।